गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग एंगुलर मोमेंटम। रोटेशन का पार्ट है। रोटेशन का 50% आप लॉकडाउन से पहले क्लास में कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा कर लिया था। सारे ऑब्जेक्ट, जितने ऑब्जेक्ट आपके सिलेबस में हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉड, डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कोन, ट्रायंगल, सब चीज़ कंप्लीट हो गया था। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लिए थे स्लाइडिंग मोशन, रोलिंग मोशन, उसके सारे कंप्लीट हो गया था रिजल्ट। साथ साथ हम लोग एनर्जी डिस्कस कर लिए थे, रोलिंग एनर्जी, स्लाइडिंग एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, सब चीज़ हो चुका था। सो रोटेशन में नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ है वो एंगुलर मोमेंटम, कुछ टॉर्क इसके बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट द एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सो 50% आपका कंप्लीट था और 50% बचा हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है एंगुलर मोमेंटम। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मेडिकल में आया हुआ, मतलब हर साल एक क्वेश्चन रहता है इससे, एंगुलर मोमेंटम से। बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत सिंपल है आपका टॉपिक। इसके बाद फिर टॉर्क हम लोग डिस्कस करेंगे, एक ही जैसा दोनों वेक्टर है, थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है। और हम लोग अपना स्टडी जैसे फिगर ड्रॉ कर करके अपना हम लोग क्लासेस करते हैं, डिफाइन करते हैं चीज़ों को, वैसे यहाँ भी पढ़ेंगे। सो जल्दी से अपना पेन कॉपी रेडी रखिए और स्टार्ट करिए मेरे साथ। चलिए, एंगुलर मोमेंटम पहले पढ़ना है, बट सबसे पहले आप 9th क्लास में चलते हैं। 9th क्लास में छोटा छोटा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। चलिए, फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एंगुलर मोमेंटम ही, इसी को डिफाइन करना है बट ड्राइंग करते हुए। सो एंगुलर मोमेंटम, हम लोग डिफाइन करेंगे बट आप एकदम छोटा छोटा ड्राइंग करते हुए आप स्टार्ट करते हैं हम लोग। नंबर 1, छोटा छोटा पॉइंट। पहले 9th क्लास चलते हैं और 9th क्लास में लीनियर मोमेंटम सीखते हैं। आप जानते हैं लीनियर मोमेंटम कई बार आप यूज कर चुके हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम को टॉपिक आपका कंप्लीट है। सो स्टार्ट करिए, बट आप स्टार्ट करना है इसी से, सीखना यहीं से है आपका। एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है और वो मूव कर रहा है, ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है। एनी डायरेक्शन आप दिखा दीजिए, विथ वेलोसिटी v कर दीजिए और लिखिए कि लीनियर मोमेंट वेक्टर p। सबसे पहले वेक्टर p लिखिए, ये है लीनियर मोमेंटम। हो गया लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम सब लोग जानते हैं कि नाउ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। हो गया। सो आप 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं लीनियर मोमेंटम, हम लोग कई बार पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, बट आप ड्राइंग करते हुए छोटा छोटा पॉइंट लिखते रहिए। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो ये वेक्टर है क्योंकि वेलोसिटी है, मास इनटू द वेलोसिटी। सो वेलोसिटी एक वेक्टर होता है। आप इसका यूनिट लिख लेंगे यहाँ पे, आपको यूनिट चाहिए क्योंकि यूनिट डायमेंशन आपको सीखते रहना है। सो मास हुआ किलोग्राम हो गया और स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। डायमेंशन चाहिए, एक लाइन में आप लिख लीजिए यूनिट एंड डायमेंशन। डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन लिख लीजिए। सो ये हुआ मास किलोग्राम, m हुआ, l हुआ, t -1 हो गया। नेक्स्ट, सो लीनियर मोमेंटम एकदम छोटा सा ये जानना था। लीनियर मोमेंटम आपको पहले सीखना था, जो बहुत छोटा सा टॉपिक है 9th क्लास का। अब हम लोग सीखेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं, तो पहले जानना है लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट देखिए आपका एंगुलर मोमेंटम, सेकंड पॉइंट। ड्राइंग ही बनाना है। हम लोग साइंस में हमेशा ड्राइंग से सीखते हैं, ड्राइंग ही हमें बनाना है आपको, उसी से डिफाइन ही करेंगे हम लोग। सो आप अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लीजिए। आपका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन है, ऐसा आप बना लीजिए। वही चीज़ आप लिख लीजिए, उसी को आपको लिखना है, वही लिख लीजिए। आपका ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो स्पीड v है, वो स्पीड v से ऐसे जा रहा है। या आप इसको बोल सकते हैं कि इसका लीनियर मोमेंटम इधर की तरफ है, वेक्टर p लीनियर मोमेंटम, वो ऐसे मोशन कर रहा है। ठीक है, कि लीनियर मोमेंटम हो गया। नाउ आपको यहां से एक ऐसे, यहां से आपको एक यहां पोजीशन वेक्टर बनाना है। ये पोजीशन वेक्टर r, डायरेक्शन के लिए आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन के लिए तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि ये है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r, ऐसे डायरेक्शन दिखा दीजिए।
और दोनों के बीच में एंगल, यहाँ एंगल बना लीजिएगा, ये एंगल कर लीजिएगा ऐसे थीटा, ऐसे थीटा एंगल कर लीजिएगा, एंगल थीटा, एंगल थीटा। नाउ अब देखिए आपका ये एंगल थीटा करना है और एंगुलर मोमेंटम आपको डिफाइन करना है, डिफिनीशन बनाना है, यूनिट बनाना है, डायरेक्शन बनाना है, बहुत सारी चीजें सीखना है हम लोग को। तो ड्राइंग करेंगे, पहले आप लीनियर मोमेंटम बना लीजिए। नाउ ये है पोजीशन फैक्टर, और पोजीशन फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको लेना है। और ये ड्राइंग करने के बाद आप ऐसे फिगर बना देंगे कि नाउ एल, वेक्टर एल इज द एंगुलर मोमेंटम, वो होता है वेक्टर आर और क्रॉस वेक्टर पी, ऐसे ये है, ये आपका एंगुलर मोमेंटम ऐसे लिखना है। बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आपको डेफिनेशन लिखना है तो आपको बोलना होगा एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू या डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड अ लीनियर मोमेंटम वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर। सो आप यहाँ पे लिख लें वेक्टर एल, ये जो वेक्टर एल है वो है एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम, और यहां पे आप डिफाइन कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को आप वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर and linear momentum vector and linear momentum vector। सो इस तरह आपको स्कूल में अगर डिफिनेशन आता है तो आप ऐसे बनाएंगे। तो ड्राइंग करना है, ड्राइंग करके बनाना है, ये नहीं कि डायरेक्ट से लिखना। आप फिगर नहीं ना, फिगर ड्राइंग करना है कि ये है आपका लिनियर मोमेंटम और ये पोजीशन वेक्टर और दोनों के बीच में एंगल थीटा, एंगल आपको लेना पड़ता है क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए। सो ये हुआ आपका, और इसको आपको हम लोग ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके और बेटर फॉर्म में लिखेंगे। सो आप ड्राइंग करिए और नाउ इसको आप और बेटर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। सो आप प्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर एल, सो आप लिखना है आर क्रॉस पी ऐसे लिख सकते हैं। या अभी जानते हैं, आपने बोला था कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम अभी आपने फर्स्ट पॉइंट पे आपने डिफाइन किया था, मास इनटू द वेलोसिटी वेक्टर। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में छोटा डिफिनेशन, बाकी बहुत एप्लीकेशन है, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। सो ड्राइंग साइंस को पढ़ना है तो ड्राइंग बनाइए, उसी से डिफिनेशन बनाइए ना, उसी को कई फॉर्म में प्रेजेंट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन, खूब क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन। सो हर साल इसमें मेडिकल में तो आना ही है इससे क्वेश्चन, आईटी मेन में भी, एडवांस में भी खूब क्वेश्चन मिलता है। तो ये हुआ आर क्रॉस एम भी, आप चाहे तो आर क्रॉस पी लिख सकते हैं या आर क्रॉस एम भी लिख सकते हैं, ये है आपका। और अगर आप इसको हटाना चाहें, अगर आप स्केलर लेना चाहें तो आप इसको मैग्नीट्यूड लेना हो तो मैग्नीट्यूड अगर लेना हो इसका, सो आप लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट सब लोग जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मैथ में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है, स्टार्टिंग टॉपिक है, सब लोग जानते हैं हम लोग कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर इंटू पी इंटू द साइन थीटा, इसलिए तो थीटा लेना था ना, थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन अ वेक्टर आर एंड वेक्टर पी। सो आप ऐसे लिखेंगे, या आप मैग्नीट्यूड में लेना हो तो आप यहाँ पे ले सकते हैं आर ले सकते हैं, एम लिख सकते हैं, वी ले सकते हैं इंटू द साइन थीटा, ये हो गया। सो थीटा, अगर आपको थीटा दिखाना हो तो फिर से आप बना के वहां दिखा दीजिए कि थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर पी। सो आप थीटा यहां बना के दिखाना हो आप दिखा सकते हैं। ड्राइंग हमेशा आपको ड्राइंग बोल देंगे, जितना ड्राइंग आप बनाएंगे उतना साइंस आपको क्लियर होगा। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ब्लॉक है वो ऐसे मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, या इसी डायरेक्शन में इसका लीनियर मोमेंटम होगा। ये है ओरिजिन हुआ,
ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये है पोजीशन वेक्टर आर हुआ। इस वेक्टर को आप बढ़ा सकते हैं, आप ऐसे ऊपर में ऐसे बढ़ा सकते हैं, इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। और इनके बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल है, ये स्मॉलेस्ट एंगल है, वो स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन आर एंड वेक्टर पी। आप मैग्नीट्यूड इतना ही है, बट वेक्टर को बोला जाता है ना, वेक्टर को आप डायरेक्शन के लिए तो आप बढ़ा ही सकते हैं, आप वेक्टर के डायरेक्शन के लिए आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, बट मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा, मैग्नीट्यूड यहां से ये रहेगा, डायरेक्शन के लिए आप एरो बढ़ा दीजिए। सो यहां पे आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आर पी साइन थीटा, थीटा जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैथ में पढ़ते हैं, वहां थीटा बोलते हैं कि द स्मॉलेस्ट एंगल। सो आर एंड पी के बीच में थीटा, थीटा जो है स्मॉलेस्ट एंगल। सो बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर पी हो गया। सो डेफिनेशन हो गया, हम लोग को ड्राइंग से दिखाना था, ये क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस पी लिखना है या आर क्रॉस एम भी लिखना है। नेक्स्ट इसका हम लोग यूनिट पढ़ते हैं, डायमेंशन पढ़ते हैं, कैसा वेक्टर है वो डिस्कस करते हैं हम लोग। सो छोटे छोटे पॉइंट स्टार्टिंग जस्ट डेफिनेशन, उससे रिलेटेड एकदम छोटे छोटे पॉइंट, ये सब डिस्कस करना है आपको। थर्ड पॉइंट, सो ये है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को आप बोलेंगे आर, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, ठीक है। या आप एंगुलर मोमेंटम को बोलेंगे कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो आर, आर है क्रॉस एम बी, ये हो गया। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर, यहां पे देखिए मैंने जस्ट एरो बनाया है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में भी इसके बारे में पढ़ा जाता है कि ये एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर वैसे वेक्टर होते हैं जो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलते हैं। आता है पेपर में, 4 ऑप्शन लिखा रहेगा, पूछेगा कि विच वन इज एक्सियल वेक्टर। सो आप ये एंगुलर मोमेंटम है, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक टॉर्क पढ़ेंगे, वो भी एक्सियल वेक्टर है। सो आपको लिखना है कि ये एक्सियल वेक्टर है। सो वेक्टर में भी एक्सियल वेक्टर, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, 2 डिफरेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ, तो ये एक्सियल वेक्टर हुआ। तो यूनिट ऑफ एल, अगर हमें यूनिट बनाना हो, सो एल का यूनिट बनाना हो, सो ये मीटर हुआ, यहां पे मीटर इनटू, यहां देखिए ये मास, मास का मतलब किलोग्राम, स्पीड, स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड। एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, कलेक्ट करके आप यूनिट बना सकते हैं। यहां हुआ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगी। एंड डायमेंशन, डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन कर लीजिए। सेल का डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन तो डायरेक्ट यहां लिख लीजिएगा, किलोग्राम, किलोग्राम का डायमेंशन आप लिखते हैं एम, एम लिखते हैं एम, यह है एल, एल स्क्वायर टी, टी पे पावर -1। सो यह है यूनिट एंड डायमेंशन। नेक्स्ट छोटे छोटे पॉइंट, अभी स्टार्ट तमाम छोटे छोटे पॉइंट, फिर हम लोग धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जोड़ते रहेंगे। सो अभी तो डिफिनेशन है ना, यूनिट है, डायमेंशन है, डिफिनेशन से ही कई क्वेश्चन मिलता है, तो वो पहले आप रिलेट करिए। सो नेक्स्ट इज फोर्थ। सो आपने डिस्कस किया कि वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर और क्रॉस पी, ऐसे वेक्टर आर क्रॉस पी, क्रॉस पी। अगर मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूंगा तो यहां मैग्नीट्यूड लिखना होगा, तो यहां लिखेंगे आर इंटू पी इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। सो कई एग्जाम पूछा हुआ कि कंडीशन बताइए एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम होने के लिए। अगर आप चाह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम अगर मैक्सिमम हो, ठीक है, अगर मैक्सिमम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम, अगर ये मैक्सिमम चाह रहे हैं तो इसका मतलब साइन थीटा, साइन थीटा मस्ट बी मैक्सिमम वैल्यू।
और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हैं कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, और साइन थीटा जब 1 होगा थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये एंगुलर मोमेंटम तब मैक्सिमम होगा जब वेक्टर P एंड वेक्टर R परपेंडिकुलर टू, मतलब आपको ऐसे बनाना है कि ये कंडीशन की ब्लॉक है, ब्लॉक ऐसे चल रहा है, इसका वेक्टर P ऐसे जा रहा है, ऐसे हुआ, और वेक्टर R, अगर वेक्टर R ऐसा, इसका पोजीशन वेक्टर ये है वेक्टर R, अगर ये परपेंडिकुलर हो, सो वेक्टर P और वेक्टर R अगर परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे अगर वेक्टर P है, वेक्टर R है, परपेंडिकुलर हुआ और ये 90 डिग्री, ये देखिए यहाँ 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री हुआ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री साइन थीटा 1 L एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम हो जाएगा। तो आया हुआ क्वेश्चन, छोटे छोटे डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, कंडीशन बताना है, पूछता है कंडीशन बताइए एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम करने के लिए, तो आपको लिखा रहेगा ऑप्शन में कि एंगुलर मोमेंटम इज मैक्सिमम व्हेन linear momentum vector, position vector are perpendicular to each other। ठीक है, सो ये आप ऐसा भी दिखा सकते हैं कि वेक्टर R परपेंडिकुलर टू वेक्टर P, ये बोल सकते हैं फॉर मैक्सिमम L। सो छोटा छोटा क्वेश्चन भी रहता है, वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अभी डेफिनेशन ही है, अभी तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, बहुत चीजें सीखना है, बट एकदम इजी है, सबसे इजी टॉपिक है रोटेशन का, और ये सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, खूब आता है, और बहुत वेरिएशन है। आईटी में क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको, एम्स का क्वेश्चन दिखाऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। सो अभी तो हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन से रिलेटेड आपको जानना है, उससे जो टर्म पूछा जाता है वो बात करना है। नेक्स्ट, सो आपने बताया कि ये है वेक्टर L इज इक्वल टू R क्रॉस P, वेक्टर R क्रॉस P। सो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट मैथ में, फिजिक्स में, दोनों टॉपिक में आपको पढ़ना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप बहुत अच्छा नॉलेज है आपको क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ये देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर मैं ये प्लेन बनाऊं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं ये प्लेन ऑफ पेपर, आपकी कॉपी का प्लेन है जो क्लास में हम लोग पढ़ते रहते हैं सब चीजें। सो ये है प्लेन, ये आपका प्लेन ऑफ पेपर, ये आपके कॉपी का प्लेन है, कॉपी का प्लेन हो गया, और है R क्रॉस P। अगर हम लोग R क्रॉस P डिस्कस कर रहे हैं, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P, तो देखिए यहाँ पे अगर ये है वेक्टर R आपकी कॉपी के प्लेन में, और वेक्टर P, ये वेक्टर P, ये एंगल बिटवीन R एंड P, ये थीटा, मान लीजिए थीटा एंगल, ये हमारा कॉपी का प्लेन है, प्लेन ऑफ पेपर है, ये मेरे कॉपी में है, ये प्लेन है। तो आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस P, ये है R और क्रॉस P, R क्रॉस P। सो हम लोग पढ़े हुए हैं R क्रॉस P का डायरेक्शन जो रहेगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। जैसे आपका, मैं कोई बुक ले लिया, जैसे मेरे पास है ये बुक हो गया, तो मैं क्लास में डिस्कस किया था कि मान लीजिए ये वेक्टर R है, ये वेक्टर R हुआ, और ये है वेक्टर P हुआ, ये वेक्टर P हुआ, चेक करिए, ये R क्रॉस P। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड के चारों फिंगर, ये चारों फिंगर थंब छोड़ करके चारों फिंगर ऐसे रखिए, R की तरफ रखिए, R की तरफ, और ऐसे रोटेट करिए R क्रॉस P। सो R क्रॉस P मैथ में पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है, फिजिक्स में तो भरा पड़ा हुआ सारा टॉपिक आप 12 में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ यही रोटेशन, पूरे मैग्नेटिक फील्ड में बायोट-सावर्ट लॉ से लेकर के मोशन ऑफ चार्ज जितना भी आप पढ़ना है, सिर्फ R क्रॉस B ऐसे चलते रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट, सो R ये प्लेन है, दो वेक्टर R और P रखा हुआ है, सो R क्रॉस P। आप जानते हैं कि राइट हैंड थंब रूल, ये चार फिंगर जो है फर्स्ट 4 फिंगर R की तरफ रखिए, रोटेट करिए, R क्रॉस B रोटेट करिए, और थंब को देखिए, थंब जो ऊपर गया, थंब ऊपर गया, यही है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो पढ़े हुए ये सब चीजें एकदम सिंपल सा चीजें हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये देखिए ऐसे, ये है डायरेक्शन वेक्टर L का, वेक्टर L जो साइंस में R क्रॉस P होता है, ये डायरेक्शन ऑफ
सो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एल, वेक्टर एल का डायरेक्शन, वेक्टर एल जो होगा वो ऊपर की तरफ। इससे आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अगर आप वेक्टर एल आर क्रॉस पी और वेक्टर एल एल ऊपर गया तो पूछता लो कि बताइए इसके बीच में एंगल बिटवीन, मैं इस सेट करता हूं, देखिए यहां पूछा जाता है, ठीक है, आर है, पी है, आर क्रॉस पी, ये डायरेक्शन ऊपर गया, ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो गया, तो पूछा जाता है फिगर देख लीजिए, फिगर देख के बताइए। सो एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर एल, फिगर देख के बताइए, फिगर देख के बताइए, आर और एल के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री मैं तो समझाया तो आपको, ये प्लेन है, ये आर है, ये हो गया पी हो गया, और ये है आपका, ये वेक्टर एल है, वेक्टर एल। तो वेक्टर एल जो है, ये वेक्टर एल जो देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर टू आर पे भी परपेंडिकुलर है, और ये वेक्टर एल परपेंडिकुलर टू पी पे भी परपेंडिकुलर है, दोनों पे परपेंडिकुलर रहेगा। तो ड्राइंग से पूछा जाता है, क्योंकि तो अभी डिफिनीशन ही पढ़ रहे हैं, डिफिनीशन से ही 5-6 क्वेश्चन मिल जाएगा। सो यहां पे देख रहे हैं ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, और अगर 90 डिग्री है तो आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर एल, और अगर आर परपेंडिकुलर वेक्टर एल है तो ये पूछा जाता है कि आर डॉट एल क्या होगी, आर डॉट एल आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट आप पढ़े होंगे साइंस में, खूब यूज करते हैं वर्क पावर एनर्जी में। ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी साइंस में होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। तो अगर आप यहाँ पे कॉस थीटा यूज करेंगे, कॉस थीटा का मतलब कॉस 90 डिग्री, अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे आर एल कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री तो जीरो हो जाएगा, जीरो होता है। तो छोटे छोटे डिफिनेशन में, यूनिट में, डायमेंशन में बहुत क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते रहता है। तो वेक्टर आर डॉट एल जीरो हो गया। ऐसे ही आप पी के लिए भी बना सकते हैं, यहां दिखेगा नहीं, यहां पे पी और एल में एंगल ये भी 90 डिग्री है, फिगर से नहीं पता चलेगा, फिगर तो 3D है, बट मैं आपको बुक लेके बार बार समझा रहा हूं कि ये है वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर है ब्लू पेन, ये है वेक्टर एल पी है, तो ये वेक्टर एल है, ये आप मैथ में भी पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है, कई जगह आप पढ़ चुके हैं, बहुत सारा एप्लीकेशन आप जानते हैं। सो ये जो वेक्टर एल है वो आर पे भी परपेंडिकुलर है, पी पे भी परपेंडिकुलर है। आता है क्वेश्चन भाई, छोटा छोटा क्वेश्चन ही आपको डिफिनेशन से 5-6 क्वेश्चन मिल जाएगा। सो करिए, नेक्स्ट करिए। सो एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर L, तो ये है आपका 90 डिग्री, वेक्टर P वेक्टर L 90 डिग्री है, वेक्टर P परपेंडिकुलर टू वेक्टर L, अगर परपेंडिकुलर है तो वेक्टर P डॉट वेक्टर L मस्ट बी इक्वल टू 0। सो ये सब रिजल्ट पूछा हुआ, ये सारा रिजल्ट आपसे पूछा हुआ सर, तो एग्जाम में पूछा हुआ, ये सारा चीज टॉर्क में एज इट इज चलता है। टॉर्क में वहां पे हो जाएगा आर क्रॉस एफ हो जाता है, यहाँ पे आर क्रॉस पी है लीनियर मोमेंटम में, सारा रिजल्ट वहां भी आएगा आपको। नेक्स्ट, अब सॉल्व करने आता है कि नहीं आपको, वो भी आप चेक कर लीजिए, क्योंकि वो पीएमटी का भी क्वेश्चन है। आप सॉल्व कर लेते हैं कि नहीं क्वेश्चन को, आप देखिए तो जरा, छोटा सा, क्योंकि मैं डिफिनेशन पे ही मैं अभी सिखा रहा हूं आपको। वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर और क्रॉस वेक्टर पी, ऐसे ये आप सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, मैं चेक करना चाह रहा हूं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है और एक मेडिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आई प्लस 2j माइनस के, I
प्लस 2j माइनस वेक्टर के, ये लिखा हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्ट का। ठीक, सारा यूनिट ऐसा यूनिट में है ना, मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम 3i 4j माइनस 2k। आज फंडामेंटल क्वेश्चन, आज सबसे आसान डेफिनेशन, सबसे इजी, सबसे पहले डेफिनेशन आपको जानना है, और यूनिट है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट है। सो लीनियर मोमेंटम एकदम इजी सा। सो लीनियर मोमेंटम ऐसा यूनिट है। सो एंगुलर मोमेंटम चाहिए, मेडिकल क्वेश्चन, मुझे देखना है कि आप सॉल्व कर लेते हैं कि नहीं। तो क्लास में सारा चीज़ें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मैथ में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैं कई जगह यूज कर चुका हूँ, मैं समझा चुका हूँ आपको। सो आप जल्दी से आप मुझसे आगे बनाइए। सो मुझसे तेज जैसे क्लास में आप बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे बनाइए एंगुलर मोमेंटम। जल्दी से बनाना है एंगुलर मोमेंटम। मेडिकल क्वेश्चन है तो 1 मिनट आपके लिए, बस 1 मिनट टाइम है। पीएमटी क्वेश्चन। सो क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा रहा हूं, बस बेसिक डिफिनेशन और उससे छोटे छोटे पॉइंट। सो वेक्टर का एप्लीकेशन, ये सब क्वेश्चन था। यूनिट है, डायमेंशन है, ड्राइंग सिखाना आपको। सो आपसे ये चेक करना था कि ये आप बना रहे हैं कि नहीं। ये हम लोग खूब क्लास में प्रैक्टिस करते रहते हैं। सो देखिए, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी मैं समझाया था आपको, वेक्टर में भी पढ़ना था, मैं वेक्टर में समझा चुका हूं। देखिए यहाँ पे वेक्टर एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, ये वेक्टर है। यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट आपको बनाना है। ये वेक्टर एल को आपको ऐसे प्रेजेंट करना है, ऐसे डिटर्मिनेंट में, ऐसे। ये डिटर्मिनेंट मैथ का टॉपिक है, बट आपको जानना है। कई क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन नहीं, आपको मेडिकल में 10 क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम है, मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। इसलिए आपको सीखना है। मैं तो सिखा चुका हूं आपको, फिर से सीख लीजिए। ओके, सो आई, यहाँ पे फर्स्ट रो में मैंने बताया था आई लिखना है, फिर जे लिखना है, वेक्टर के लिखना है, आर, वेक्टर आर। आर का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट है 2, के का कोफिशिएंट है यहाँ पे -1। हो गया। नाउ पी, आर क्रॉस पी, आई का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 लिखना, जे का कोफिशिएंट हो गया 4, के का कोफिशिएंट हो गया -2। ऐसे ये 1 मिनट का वर्क है, मैं सिखा रहा हूं। सिखाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट बहुत सारे बच्चे बहुत तेज रहते हैं, क्लास में मुझसे तेज बना लेते हैं। वैसे ही आप ही जस्ट आप अपना कंप्लीट करके रखिए। सो जो लोग नहीं जानते वो सीखिए, आप यहाँ पे सीखिए। सो वेक्टर एल, सबसे पहले आपको आई लिखना है, ये आई, फर्स्ट टर्म आई। सबसे पहले हमें आई पे वर्क करना है, ये आई पे। जब आई पे वर्क करेंगे तो साइंस का रूल होता है कि इसको कट कर देंगे, ये सेक्शन कट कर देना है, ये पूरा सेक्शन कट कर देना है, ये पूरा सेक्शन कट कर देना है, हटा देना है आपको। और आपको ऐसे सोचना है, ऐसे कि आपके पास 2 हुआ और -1 और 4 और -2, ऐसे सोचना है कि ये हटा देना है, ये हटा देना है, कट कर देना है। और आपको सिर्फ ये सेक्शन 2 4 2 × 4 -1 -2 सोचना है। सोच लिए, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए। ये बहुत छोटा है, बट अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सीखिए। यहाँ पे ऐसे इसको मल्टीप्लाई करिए, -4 माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए, बोलिए यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा तो -4 आएगा। सो यहाँ पे कर लीजिएगा -4, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, हो गया। नेक्स्ट जो सेकेंड टर्म होता है, साइंस में बोला जाता है कि सेकेंड टर्म, वो मैथ के स्टूडेंट जानते हैं क्यों कहा जाता है। वो डिटरमिनेंट में सेकेंड टर्म नेगेटिव होता है। आपको यहाँ पे जस्ट सेकेंड टर्म को नेगेटिव रखना है। वो डिटरमिनेंट जब पढ़ेंगे आप, मैथ के स्टूडेंट होंगे, तो वहां सब चीज बताया जाता है। तो यहाँ सेकेंड टर्म को आपको नेगेटिव रखना है,
सेकेंड टर्म निगेटिव। अब आ जाइए, सेकेंड टर्म निगेटिव रखिएगा तो इसको कट कर लीजिए। देखिए ये कटेगा, ग्रीन वाला इसके नीचे ग्रीन वाला कटेगा, ये वाला ग्रीन वाला कट जाएगा। दोनों ग्रीन को ये हॉरिजॉन्टल और ग्रीन वाला वर्टिकल काटिए, और जब कट करिएगा तो आपके पास बच गया 1 3 1 एंड 3 -1 -2 ये बचेगा। मेथड वही है, वही मेथड है कि पहले हम लोग इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -2 आ गया। ना इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो -3 आ गया, होगी। थर्ड टर्म के, थर्ड टर्म वेक्टर के, थर्ड टर्म में वेक्टर के पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रखना है। और कट करिए उसी तरह, इसको कट करिए, इसको कट करिए तो आपके पास बच गया 1 3 2 4। सॉल्व करिए। सो यहां हो गया 4 -6। आप सॉल्व कर लीजिए। बट ये सब काम 1 मिनट का है। अगर आप नहीं जानते थे तो मैंने आपको सिखाया यहाँ पे, बट क्लास में सब लोग को पता रहता है, ये सब लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब आप फाइनली एक जगह ला दीजिए उसको। सो वेक्टर एल, ये माइनस माइनस प्लस और +4 -4 0, ये 0 हो गया, 0 हो गया। यहां सॉल्व करिए, ये 3 + 3 -2 1, सो ये -j हो जाएगा, -j। इसको सॉल्व करिएगा -2 के हो गया आपका। ये ऑप्शन में रहेगा, ये आंसर हो गया आपका। और यूनिट आप रखिएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, हो गया। सो मुझे सॉल्व करना भी सिखाना था कि आप डिटर्मिनेंट भूले तो नहीं, आप क्रॉस प्रोडक्ट आप याद है ना आपको। सो ये पीएमटी क्वेश्चन आता है, सो आपको सॉल्व करना बताना था ना। नेक्स्ट कई बार आपको आंसर नहीं रहेगा तो प्लेन पूछेगा कि एंगुलर मोमेंटम किस प्लेन में लाई कर रहा था। आप जानते हैं कि वाई ये है, ये जो रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो जेड एक्सिस को। तो आप बोल सकते हैं, हो सकता है ये आंसर न रहे, पूछता है कि एंगुलर मोमेंटम लाइज इन किस प्लेन में लाई करता है, तो आप बोलिएगा एंगुलर मोमेंटम लाइज इन वाई जेड प्लेन। सो क्वेश्चन का ये भी फॉर्मेट रहता है कि एंगुलर मोमेंटम लाइज इन वाई जेड प्लेन। हो सकता है आंसर ऐसा पूछा जाए आपको, वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा होगी। वाई जेड प्लेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। कई बार लैंग्वेज ऐसे ना लिख करके पूरा पूछा जाता है, ढेर सारा लैंग्वेज यूज करते हैं लोग को कि एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, क्योंकि वाईजेड प्लेन है वाईजेड प्लेन परपेंडिकुलर टू क्या होगा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगा। तो आंसर में या तो आपको डायरेक्ट आंसर ये मिलेगा या इस फॉर्म में मिलेगा या ऐसे पूछा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट वाली डेफिनेशन, यूनिट, डायरेक्शन, वेक्टर, कैसे वेक्टर को सॉल्व करना है, ये हो गया। कुछ ग्राफिकल फॉर्म भी मुझे दिखा, कुछ ग्राफिकल फॉर्म भी आया हुआ मेडिकल में दिख रहा था। तो ग्राफ में आप बताइए, ग्राफ पे दिख रहा था। तो ग्राफ में ऐसे मैं देखा कि इस तरह से कि फॉर सर्कुलर मोशन, सो अगर आप सर्कुलर मोशन ऐसे पढ़ रहे हैं, इस तरह से सर्कुलर मोशन करते हैं, आपके पास एक कोई ब्लॉक है, वो ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, मास m है, स्पीड इधर की तरफ, स्पीड इधर रहेगा, वेलोसिटी इधर रहेगा, उधर ही लीनियर मोमेंटम रहेगा, ठीक। r जो है वो यहां से डिस्टेंस लेना है फ्रॉम सेंटर, वेक्टर r फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऐसे लेना है। रोटेट कर लीजिए, इसको आप रोटेशन कर रहे हैं, हो गया, ये रोटेशन हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं इसको बढ़ा दूं, इसको आगे थोड़ा सा ऐसे आगे डॉट 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 करके ऐसे बढ़ाऊं, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री, यहाँ एंगल जो है वो 90 डिग्री। सो आर क्रॉस पी, आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी,
मैं डिस्कस करूंगा सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल के लिए एंगुलर मोमेंटम, प्रोजेक्टाइल में एंगुलर मोमेंटम, सब हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बहुत सारा पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग, अब बहुत ज़्यादा ईजी। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। सो वहां पे दिख रहा है कि अगर वेक्टर आर वेक्टर पी, ऐसे दिख रहा है कि ये है वेक्टर आर, ये वेक्टर आर है और ये है वेक्टर पी, वो दिख रहा है। दोनों के बीच में ये 90 डिग्री है, थीटा जो है वो 90 डिग्री होगी। सो एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, आर हो गया, पी हो गया और साइन थीटा, देखिए साइन 90 डिग्री, आर हो गया, पी हो गया और साइन 90 डिग्री। सो साइन 90 डिग्री रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम हो गया आर इंटू पी। आर तो कांस्टेंट है, मान लीजिए आर आपका रेडियस है, सर्कल का रेडियस कांस्टेंट हो गया। सो इसमें ग्राफ पूछा गया था, कितना छोटा सा है वो तो तुरंत आप बना लीजिएगा, एल और पी का ग्राफ। जल्दी बोलिए, जल्दी से बोलिए, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का ग्राफ तो दिख रहा है, ये तो सिंपल सा आपको दिख रहा है। ये है एल इज इक्वल टू आर पी, ऐसे रिलेट कर लीजिए, एल इज इक्वल टू आर इंटू पी। एल, एल कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस, ये कांस्टेंट है, पी एक्स एक्सिस, y is equal to mx, a straight line passing through the origin, a straight line passing through the origin. Okay. मेडिकल में बट ये क्वेश्चन नहीं था, मेडिकल का जो क्वेश्चन था ना, पीएमटी क्वेश्चन, वो अलग था। सो क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, क्वेश्चन ये पूछा था मेडिकल के लिए इसी से रिलेटेड। सो 8 पॉइंट पूछा ये था कि अगर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर इंटू पी हो गया, जो कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया, आर जहां पे कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो मुझे ये बना के दिखाइए। सो लॉग पी, लॉग पी, लॉग एल, ये ग्राफ बना के दिखाइए, ये ग्राफ बना के दिखाइए। ये मेडिकल क्वेश्चन था, ये पीएमटी क्वेश्चन है। यहाँ है मेरे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन है मेडिकल क्वेश्चन, देखिए ये ग्राफ, ग्राफ पढ़ाओ, ग्राफ, ग्राफ पूछो, यही चीज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैं अपने टेबल पे हमेशा रखता हूँ। एम्स का क्वेश्चन है मेरे पास, आईडी क्वेश्चन है, पीएमटी क्वेश्चन है, और ये भी मेडिकल क्वेश्चन है आपका। नीट का नहीं, मेडिकल में मैं बता था कि बहुत सारा एग्जाम होता था। यूपी मेडिकल अलग होता था, बिहार का मेडिकल अलग था, एमयू का मेडिकल कॉलेज अलग होता हुआ करते थे एग्जाम, डीसी का, जैसे दिल्ली का मेडिकल एग्जाम अलग होता था। तो ये पुराने क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम हुआ करता था उसमें। अब तो सारा एम्स भी आ गया है नीट के अंदर, तो अब तो सब एक साथ होता है एग्जाम। बट पहले जो एग्जाम हुआ करते थे तो अलग अलग एग्जाम का ये पूछा हुआ क्वेश्चन। तो जल्दी से बनाइए, मैं तो बहुत बार आपको डिस्कस करते रहता हूँ। लॉग लेना, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ तो मैं खूब पढ़ाता हूँ आपको। सो कंप्लीट करिए, मेरे कॉपी में तो ये 10 बार मिल जाएगा। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कई बार मैं समझाते रहता हूँ कि लॉग लेना सीखिए, ग्राफिकल फॉर्म बनाना सीखिए आपका। सो देखिए कितना आसान है, 1 लाइन तो है, 1 लाइन का तो क्वेश्चन है। सो एंगुलर मोमेंटम आर इंटू पी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप पी को इधर कर लीजिए, इंटू आर कर लीजिए, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, लॉग एल, लॉग पी इंटू आर। और वो कुछ 9th क्लास का रिजल्ट, 9th क्लास में ऐसे पढ़ा करते थे कि लॉग ए इंटू बी ऐसे इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसे पढ़ते थे, लॉग ए प्लस लॉग बी, इस तरह से। नो सेम चीज तो है आपका, लॉग है एल इज इक्वल टू लॉग पी प्लस लॉग आर, हो गया। लॉग एल वाई एक्सिस, log p along the x axis प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट c, कांस्टेंट log r कांस्टेंट,
और मैथ का सबसे सिंपल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम जो है वो इक्वल टू 1 एम का मतलब हुआ स्लोप मस्ट बी इक्वल टू 1, स्लोप का मतलब tan थीटा इक्वल टू 1 और tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा मस्ट बी 45 डिग्री। सिंपल सा ग्राफ, एकदम आसान सा ग्राफ। आपको ग्राफ बनाना है तो ये y और x, ये x एक्सिस y एक्सिस पे है log L, y एक्सिस पे है log L, x एक्सिस पे है log P और स्लोप है 45 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। सो हम लोग का ग्राफ होगा जो ऑप्शन में लिखा हुआ था, ऐसे ग्राफ बना लीजिएगा। यहां से डॉट बनाते हुए अगर आपको एंगल लिखा रहेगा तो ये आप 45 डिग्री एंगल कर दीजिएगा। ये था एंगुलर मोमेंटम, डिफिनीशन, यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर, एक्सल वेक्टर, वो वेक्टर कैसे प्रेजेंट करना है, परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन आर एंड एल, एंगल बिटवीन पी एंड एल, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करते हैं, उसके ग्राफिकल फॉर्म कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक फंडामेंटल रिजल्ट हो एंगुलर मोमेंटम के लिए, छोटा छोटा पॉइंट। इसमें 5 to 6 क्वेश्चन है, ऑलरेडी मेडिकल का 5 to 6 क्वेश्चन इसके अंदर पूछा हुआ जो मैंने अभी पढ़ा है। अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे फॉर 1D मोशन के लिए। अगर 1D मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन है, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम वहां 10 क्वेश्चन मिल जाएगा। आईटी एडवांस में आया हुआ, मेन में आया हुआ, पीएमटी क्वेश्चन के लिए। फिर 1D मोशन की जगह फिर 2D मोशन कर लेंगे। 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल करना है, प्रोजेक्टाइल में एंगुलर मोमेंटम निकालना है। पीएमटी क्वेश्चन, मेन का क्वेश्चन, एडवांस, खूब सारा क्वेश्चन। 2D मोशन में सर्कुलर मोशन आ जाएगा, सर्कुलर मोशन भी 2D मोशन है, वहां एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे। फिर उसके बाद रोटेशन की तरफ एंगुलर मोमेंटम लेके चलेंगे। फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बहुत ज्यादा इजी बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ढेर सारा क्वेश्चन आप कॉपी पेन लेके साथ साथ बैठा कीजिए, हमेशा जैसे क्लास में चलता है वैसे यहाँ पे। सो मैंने अभी डिफिनेशन बताया, यूनिट बताया, डायरेक्शन बताया, डायमेंशन बता दिया आपको, वेक्टर है, कैसे प्रेजेंट करना है। अब मैं 1D मोशन के लिए डिस्कस करूंगा। सो प्लीज नोट करते रहेंगे आप साथ साथ। मैं 1D मोशन का क्वेश्चन करता हूं, प्लानिंग बताता हूं आपको। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना था कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर 1D मोशन। हम लोग पढ़ना 1D मोशन का कैलकुलेशन। नाउ 2D मोशन, 2D मोशन में हम लोग प्रोजेक्टाइल में भी एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, सर्कुलर मोशन में भी एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, और उसके साथ साथ रोटेशन में भी एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। यहां से आपका 1D मोशन के लिए 10 क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेडिकल में, आईडी एडवांस में, मेन में 10 क्वेश्चन। 1D मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। एकदम आसान है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिजल्ट फर्स्ट पॉइंट ही है, एक ही पॉइंट रिजल्ट है, बाकी 10 पॉइंट प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। नंबर 1, सो आपका ये है प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ये ओरिजिन है। आप 1D मोशन में ऐसे ले लीजिए, ये मोशन ले लीजिए, ऐसे बोलिए कि ये है पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये है स्ट्रेट लाइन, ये है 1D मोशन। कोई पार्टिकल का मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन 1D मोशन होगी। यहाँ पे एक पार्टिकल का मास कर लीजिए, यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी कर लीजिए, ये हो गया। और यहाँ से आप आर निकाल दीजिए, ऐसे कर लीजिए। वेक्टर है तो वेक्टर में आप बढ़ा सकते हैं, वेक्टर को आप ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर को तो आप बढ़ा सकते हैं। मैग्नीट्यूड बट यही रहेगा, मैग्नीट्यूड आपका आर यही रहेगा मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में एंगल है थीटा कर लीजिए ऐसे। अगर ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री के हिसाब से ये भी एंगल थीटा रहेगा। तो ये 1D मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ। 1D मोशन में हमें चाहिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ ब्लॉक, ये ब्लॉक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। रेफरेंस देना पड़ता है, एग्जाम में रहता है, विथ रिस्पेक्ट टू किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रहेगा, अदर पॉइंट भी रहता है, मैं डिस्कस कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, सो एल ओ कर लीजिए।
सो एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम साथ साथ लिखते रहना आपको, जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही, जैसे यहाँ पे क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही ऑनलाइन है, आप साथ साथ एकदम लिखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहना है। मैं 10 क्वेश्चन इसमें दिखाता हूँ, आईटी का आया हुआ, मेडिकल का, मेन का, बहुत इजी क्वेश्चन। सो अभी हम लोग बात करें एंगुलर मोमेंटम ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। सो एंगुलर मोमेंटम आप पढ़े हुए थे, अगर वेक्टर पढ़ेंगे या आप अगर आप प्रोडक्ट में लेना चाहें, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में लेना चाहें, तो आपको लिखना है आर, ठीक है। एम भी और दोनों के बीच में एंगल है साइन थीटा, आर हुआ और एम और वी और यहाँ पे एंगल हो गया साइन थीटा। डायरेक्शन आपको जानना है, तो डायरेक्शन के लिए मैं आपको समझाया था कि डायरेक्शन के लिए आप ये वाला इसको यूज किया कीजिए। डायरेक्शन के लिए वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस P या R क्रॉस MB, ये R क्रॉस MB भी ऐसे भी यूज करेंगे, तो आप देखिए इससे डायरेक्शन बन जाएगा हम लोग। डायरेक्शन तो आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड के चारों वेक्टर, ये चार जो फिंगर है, चारों फिंगर है, अलोंग द वेक्टर आर की तरफ करिए और फोल्ड करिए, आर क्रॉस MB, ये V है, आर क्रॉस V, ऐसे आर लेना है क्रॉस V, ये अंदर की तरफ गया, थंब जो है इनवर्ड, या आप ऐसे भी डायरेक्शन बोल सकते हैं, ये आर हुआ, आर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, ऐसे आर हुआ, MB हुआ, आर क्रॉस V, क्लॉकवाइज कर सकते हैं। तो डायरेक्शन लिख लीजिए, आपका डायरेक्शन हुआ क्लॉकवाइज, ये हुआ स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, थोड़ा सा और इसमें और चीजें सीखना है, और एक फिर से फिगर में बनाता हूँ, एक और पॉइंट सिखाता हूँ आपको। यही फिगर है, इसी फिगर को फिर से मैं बनाता हूँ। चलिए देखिए, तो सिंपल सा आप ऐसे समझिए, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये पार्टिकल का मोशन था, ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा था, यहाँ पे था आपका पार्टिकल, और ये वेक्टर, ये था आर था, हम लोग पढ़े थे, ये आर हो गया, यहाँ है एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हो गया, और यहाँ से परपेंडिकुलर आप यहाँ ओरिजिन से ऐसे एक डिस्टेंस यहाँ पे ऐसे लीजिए, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये डी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये परपेंडिकुलर करना है फ्रॉम ओरिजिन, डी इज कॉल्ड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से, ठीक है। अब यहाँ पे आप साइन थीटा लगाइए, तो यहाँ पे साइन थीटा, अगर इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाइएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया डी आर डिवाइड बाई आर। सो यहाँ से डी इज इक्वल टू यहाँ पे आर इंटू साइन थीटा यूज कर सकते हैं। इससे आपका एंगुलर मोमेंटम का एक रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे जो एम वी आर और साइन थीटा लिखते हैं ना, आर साइन थीटा, जैसे यहाँ आपने लिखा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, वो था आपका एम वी आर और साइन थीटा, और डायरेक्शन ये था, ये आपने पढ़ा था अभी अपने। अब आप क्या करिए कि आर साइन थीटा, ये जो आर साइन थीटा है ना, आर साइन थीटा की जगह रिप्लेस करके डी करिए। ये एक छोटा सा रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन जो हो गया, वो रिजल्ट आप एम वी इंटू डी में भी कर सकते हैं। डायरेक्शन वही रहेगा, डायरेक्शन थोड़ा चेंज होगा, डायरेक्शन तो सेम रहेगा। यहाँ आपको डी बोलना है, डी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, डी इज कॉल्ड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से यहाँ पे लाइन, जो लाइन है रेड कलर लाइन है, उससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखना है आपको। सो ये स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए हो गया। मैं एक जगह आपको कलेक्ट कर दूंगा, फिर से आप यहाँ पे लिख लेंगे कि डी जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन ऑफ मोशन, हो गया। तो ये एक रिजल्ट था कि अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में 1D मोशन में अगर आपको पार्टिकल मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए था।
फाइनली आप ध्यान रखेंगे, आपने यहाँ पे मैंने आपको 2 फिगर बनाया और फाइनली लास्ट में आपको ये रिजल्ट फॉलो करना है कि मोशन इन द प्लेन, ऐसे लिखा रहता है पेपर में कि एक्स वाई प्लेन है, इसमें कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन 1D मोशन हो गया। ठीक, यहां पे कोई मास है m, उसका वेलोसिटी ये है v, ये वेलोसिटी हो गया। यहां से इसका डिस्टेंस सेंटर से ये डिस्टेंस जो हो गया वो है r, सेंटर से डिस्टेंस हो गया r। यहाँ पे आप डॉट 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 करना चाहें तो ऐसे कर लीजिए, ये एंगल है आपका थीटा, ये है, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा r, वेक्टर लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड बट यही रहेगा आपको ये। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अगर आप यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर आप ये ड्रॉ करें, ये डिस्टेंस अगर d कर दें, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन ऑफ मोशन, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। अब आप लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, वो 2 रिजल्ट, एक तो साइन थीटा में लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं m v r साइन थीटा, डायरेक्शन चाहिए क्लॉकवाइज, ऐसे बना लीजिए। और दूसरा रिजल्ट है जो खूब यूज होगा और वो रिजल्ट है एम वी डी, वो हो जाएगा m और v और d, r साइन थीटा की जगह d कर लीजिएगा और डायरेक्शन वही रहेगा क्लॉकवाइज। डायरेक्शन बनाने के लिए मैं ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ कि वेक्टर l वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p, और ये डायरेक्शन हम लोग बहुत सारा मैथ के क्वेश्चन में, फिजिक्स के क्वेश्चन में, या यहाँ दिख भी तो रहा है, ये 4 फिंगर राइट हैंड 4 फिंगर अलोंग r, राइट हैंड 4 फिंगर अलोंग r, देन r क्रॉस p, देन p अलोंग p, r से p की तरफ बैंड करिए, r से p की तरफ, थंब गया इनसाइड गया या डायरेक्शन गया क्लॉकवाइज, r क्रॉस p हो गया, सिंपल। तो ये रिजल्ट था कि अगर 1D मोशन है, 1D मोशन में आपका अगर r के टर्म में रहेगा तो एम वी आर साइन थीटा, या सबसे इंपॉर्टेंट ये d, अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो डायरेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे 10 क्वेश्चन इस रिजल्ट से पूछा हुआ है। जैसे आप अगर नेक्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट में मेडिकल क्वेश्चन ही आप लें, सिंपल ऐसे पूछा हो, फिगर ऐसे दिया होता, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बस ऐसे लिखा हो, बस ऐसे फिगर पीएमटी क्वेश्चन है। ए और बी, यहाँ से एक पार्टिकल है वो चलते हुए यहाँ से जा रहा है, फिर वो पार्टिकल बी पॉइंट पे क्रॉस किया। सो ये है मेडिकल क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ आपका ये अबाउट ओरिजिन। सो आपसे पूछा जा रहा है, ऐसे पूछा जा रहा है कि एल जो है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन लिखा हुआ। अब बताइए एंगुलर मोमेंटम ए का बी का, ए पॉइंट बी पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है या इक्वल है, ऑप्शन लिखा हुआ था मेडिकल का। एकदम सिंपल आंसर, दोनों पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्टली सेम होगा। आप देख लीजिए, आप अगर यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आप बना रहे हैं, यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे, अगर आप इस जगह से इमेजिन करिए स्ट्रेट लाइन है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर ये मैं डी अपने मन से डी बना दूं, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए का एंगुलर मोमेंटम बनाइएगा तो वो हो जाएगा एम वी टी, बी का भी एंगुलर मोमेंटम बनाइएगा एम वी टी, दोनों का एंगुलर मोमेंटम चेक करिए, और एंगुलर मोमेंटम दोनों का क्या होगा, सेम। आर से बनेगा तो आर से आपको कंफ्यूजन होगा, लगेगा कि इसका डिस्टेंस अलग है, इसका डिस्टेंस अलग है, बट आप अगर ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि मास इनटू स्पीड और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम एकदम सेम रहेगा। तो ऑप्शन में था, ऑप्शन में यहाँ रहेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट,
आईडी मेन का क्वेश्चन था आपका। ऐसे लिखा हुआ कि एक ऐसे फिगर लिखा होता है, इसमें भी फिगर लिखा हो कि m है, यहाँ पे स्पीड है, ये ऐसे लिखा हुआ था, इस पेपर में दिया हुआ था, ये है डी है, पेपर में लिखा हुआ था, फिगर लिखा हुआ था, पूरा फिगर बना हुआ था आईटी मेन में, और पूछा जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सो हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम चाहिए। सो एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये पूछा गया था कि एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो 1 सेकंड क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन, ऑप्शन में लिखा हुआ था, आपको टिक करना है आंसर में कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज इक्वल टू एम वी और डी। यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कर लीजिए। डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन आप ऐसे बना लीजिए, अभी तो डायरेक्शन डिस्कस किए थे। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि कैसा है, अगर आगे पार्टिकल जा रहा है, मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, कांस्टेंट, तो आपको ऐसे बोलना है कांस्टेंट। ये है m इंटू वी इंटू डी, ये तीनों टर्म कांस्टेंट हो गया। सो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट, ये तो क्वेश्चन। सो स्ट्रेट लाइन पास जा रहा है, अगर आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है यहाँ पे मिल गया तो m v और इंटू डी कर लीजिएगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन, ऑप्शन में लिखा हुआ। बहुत क्वेश्चन आता है स्ट्रेट लाइन के लिए, बट एकदम इजी। नेक्स्ट पॉइंट, आप एक्स एंड वाई सिस्टम बना लीजिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सेम क्वेश्चन, सेम आईडी मेन क्वेश्चन फिर से। फिगर लिखा रहेगा, ऐसे m लिखा रहेगा, इसका वेलोसिटी v लिखा रहेगा, नाउ ओरिजिन है, नाउ यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखा रहेगा आपको। ये है आईटी मेन क्वेश्चन। ये पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट का नाम लिखा हुआ है, इस पॉइंट जो है पॉइंट को बोला गया ए, ये पॉइंट का एक नाम दे दिया गया ए है। ध्यान से देखिए, इस पर क्वेश्चन है आईटी में पूछा गया कि देखिए ध्यान से, वो अलग क्वेश्चन है, वो अलग है, ये अलग क्वेश्चन है। फिगर एक ही है, ड्राइंग एक है, एक ही मास, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, बट इस पर पूछा गया कि एल ए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट। सो चेक करिए, पॉइंट ए, सॉरी पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम, वो था विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो अलग क्वेश्चन है। ये है एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में चाहिए। आसान है, देखिए यहां पे आंसर हो जाएगा 0, इसलिए आपको साइंस समझना है, वो नहीं कि रटना है कि एम भी डी कर लिए, वो अलग विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ है, यहां विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए है, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। देखिए आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम जो है वो होता है वेक्टर आर क्रॉस एम बी होता है, क्रॉस एम बी। और आप देखिए समझिए, ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेक्टर आर ये हो गया, ये वेक्टर आर। और अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेक्टर आर ये हुआ, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हुआ। सो एंगुलर मोमेंटम जब बनाइएगा, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ए करिएगा तो यहाँ लिखिएगा आर, यहाँ लिखेंगे एम और वी और साइन थीटा। आप पढ़ते ना आर, ऐसे क्या पढ़ते हैं आप, इसका मतलब होता है आर होता है, एम वी होता है और साइन थीटा होता है। बट यहाँ पे साइन थीटा जो हो जाएगा आप 0 डिग्री, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन, ग्रीन और रेड लाइन दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री तो आप जानते हैं 0 होता है। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए 0 हो गया। सो आईटी मेन का दोनों क्वेश्चन है, बट आपको देखना होता है किस पॉइंट के अबाउट, रटना नहीं है आपको रटना नहीं है, जस्ट पॉइंट को देखना है। नेक्स्ट, now next the idea advanced question.
साइड एडवांस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन लिखा हुआ स्टेटमेंट है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ, बोला गया कि एक पार्टिकल है और मास m है, उसका स्पीड है v और अलोंग द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस वो मूव कर रहा अवे फ्रॉम ओरिजिन और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन लिखा हुआ पैरेलल टू x एक्सिस। सो लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, जैसे स्टेटमेंट था, आईडी एडवांस का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट लिखा हुआ था। नाउ पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये सब स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि मूव अवे फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। सो ओरिजिन से दूर जा रहा है और अलोंग द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो एडवांस में पूछा होगा कि नाउ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, सो एल ओ, सो एंगुलर मोमेंटम with respect to पॉइंट O, पॉइंट O के रिस्पेक्ट में, जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O के रिस्पेक्ट में। नाउ ऑप्शन था कि नाउ ऑप्शन नंबर ए कि विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, ऑप्शन नंबर ए एडवांस में 0, ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट था, ऑप्शन नंबर सी में इंक्रीजेज। सो पार्टिकल जैसे जैसे अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा, लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इंक्रीजेज, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ डिक्रीजेज। सो सारे एडवांस का क्वेश्चन है, बोलिए आपका आंसर। आंसर जो होगा एकदम सिंपल सा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन पाथ जा रहा है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ का ये डिस्टेंस कहीं भी रहे, यहां रहे चाहे यहां रहे, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, चाहे यहां रहे, ये डिस्टेंस d कांस्टेंट रहेगा। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ जा रहा है तो डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ। और आपने अभी इतना सारा स्ट्रेट लाइन पढ़ाया, बनाया आपको कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी इंटू डी। तो मास भी कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस कहीं भी पार्टिकल रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन कांस्टेंट होगी। सो आईडिया एडवांस में, मेन में, पीएमटी में अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। ना एक और करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें और आगे इसकी। बोलिए, अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं, मान लीजिए एक पॉइंट है आपका ए पॉइंट पे है, फिर पार्टिकल मूव करते करते बी पॉइंट पे चला गया, पार्टिकल मास m है, स्पीड v है, वही पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया v पॉइंट पे। ये हम लोग बात करें एंगुलर मोमेंटम अबाउट o के रिस्पेक्ट में। सो हम लोग बात करेंगे कि LO, एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। अगर हम लोग पॉइंट O के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम A पॉइंट B पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, तो बोलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा कि यहाँ पे A B में कौन बड़ा कौन छोटा या इक्वल? सामने आंसर है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, यहाँ रहिए, यहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, कहीं भी इधर भी रहिएगा, एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। सो यहाँ आपका आंसर लिखना है एंगुलर मोमेंटम A, एंगुलर मोमेंटम B, A और B का एग्जैक्टली सेम रहेगा और इक्वल टू होगा M और V और D। D क्या है तो आप बोलिएगा D द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन आप बना लीजिएगा, D जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, D आपको बोलना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। सो यह 1D मोशन में स्ट्रेट लाइन चल रहा है, उस केस में एंगुलर मोमेंटम निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्वेश्चन मेडिकल में भी पूछा था, हम लोग डिस्कस किए थे, अभी डिस्कस किए थे कि अगर आप स्ट्रेट लाइन कोई अलोंग द एक्स एक्सिस रहे या कोई भी स्ट्रेट लाइन रहे, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, यहाँ पार्टिकल M है विथ स्पीड V। यहाँ से भी आप बना सकते हैं, यहाँ से डिस्टेंस D है, ऐसे बनाना होगा,
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बनाया जाता है, ऐसे ये है डिस्टेंस टी, ऐसे ले लीजिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इसका भी बनेगा, इसका भी एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बी, ये भी पढ़े थे, अभी पढ़े थे। तो कैसा भी रहे, आप चाहे आप ऐसे स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप लेके जाएं, स्ट्रेट लाइन है तो जीरो स्लोप लेके जाएं, बट रहेगा कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम ए और बी का। सो इसमें 10 क्वेश्चन है जो आए हुए हैं आईटी मेन एडवांस में, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। सो आज के लिए इतना रहेगा। नेक्स्ट क्लास और मैं क्वेश्चन करूंगा, और मैं इसमें क्वेश्चन खूब मेडिकल का बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसमें भी। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना तक कंप्लीट करिए, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास फिर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन यूज करूंगा, प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा तो सर्कुलर मोशन हम लोग यूज करेंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट बट बहुत ईजी, एंगुलर मोमेंटम बहुत ईजी, बट बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ इससे कंपटीशन में या स्कूल के लिए आपको। सो नेक्स्ट क्लास।